हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने कि किस राज्य में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जौल जीबी मेला। जौल जीबी मेला ये धारचूला पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुकुंदी लाल है, एच.सी. वाल्टन है, मोला राम है या पाती राम है। सही जो आंसर है यह ऑप्शन ए मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो बताने कि इन पुस्तकों में से मुकुंदी लाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है। सम नॉट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग या गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल के हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, ये सभी। तो ये सभी पुस्तकें लिखी है मुकुंदी लाल ने। देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोला राम के चित्रों को विश्व स्तर पर किसने पहचान दिलाई या किसने प्रसिद्ध किया था। तो ये क्या था, मुकुंदी लाल। तो मुकुंदी लाल ने ही मोला राम के चित्रों को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन सा या चित्रकार यहाँ पे गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है। तो हीरा लाल गढ़वाल शैली से, मंगत राम है, ज्वाला राम है। तो मंगल राम यहाँ पे गढ़वाल शैली से संबंध नहीं रखते हैं, इसके जगह पे कौन थे, मोला राम थे। तो डी वाले इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने कि कौन सा संबंध नहीं है, तो मंगल राम यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कवि चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है कि किस शैली के लिए मोला राम प्रसिद्ध है। तो मोला राम जो प्रसिद्ध है ये गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो किस पर्व को उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बिरूड़िया या भिरौली या हरेला या खतडूबा। तो सही जो आंसर है ये ऑप्शन बी, भिरौली। संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है भिरौली, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। तो गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य यहाँ पे बताने की कौन सा नृत्य है, जब विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है तो कौन सा नृत्य किया जाता है। सही जो आंसर है ये ऑप्शन डी, थड़िया नृत्य। जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है तो इनके द्वारा थड़िया नृत्य किया जाता है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चैती, पहले यहाँ पे देखेंगे बग्वाल,
तो बग्वाल जो मनाए जाता है आपके देवीधुरा चंपावत में। इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चैती, चैती मनाया जाता है आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और गबला देव ये मनाया जाता है आपके दारमा में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और मोसियान ये मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ में। इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 आपके किस ऑप्शन में, 2 3 1 4 आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किमनी गांव किस जनपद में है। तो किमनी गांव आपके चमोली जनपद में है। और यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के यहाँ से सफ़ेद रंग के यहाँ से शैलचित्र यहाँ से मिले थे। पूछा जाता है कि सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले थे, तो ये मिले थे किमनी गांव चमोली से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बग्वाई है। तो राज्य में मनाया जाने वाला बग्वाल या जो बग्वाई है, ये इसे यानी किस त्यौहार को कहा जाता है, होली, दीपावली, दशहरा या संक्रांति को। तो ये कहा जाता है दीपावली। दीपावली को ही गढ़वाल क्षेत्र या राज्य में से बग्वाल या बग्वाई के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेडू पाको 12 मासा की धुन बनाई थी। तो बेडू पाको 12 मासा की धुन किसने बनाई थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर, स्वर्गीय श्री कुमारी महादेवी वर्मा ने, या स्वर्गीय श्री सुमित्रा नंदन पंत, या स्वर्गीय श्री बजेंद्र लाल शाह। सही जो आंसर है यह ऑप्शन डी, स्वर्गीय श्री बजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी बेडू पाको 12 मासा की धुन। धुन की यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो बेडू पाको 12 मासा गीत है, ये किसका गीत है, तो यह है मोहन उप्रेती। मोहन उप्रेती का है ये गीत। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। पूछा जाए कि बेडू पाको 12 मासा गीत किसका है, तो ये मोहन उप्रेती का है। और जो इसकी धुन बनाई थी, ये बनाई थी बजेंद्र लाल शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झाल बिनाई दमामा मुरियो है। तो झाल बिनाई दमामा मुरियो क्या है, तो ये जो है आपके कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरेला क्या है। तो हरेला क्या है, तो हरेला क्या है, हरेला है त्यौहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो हरेला जो है उत्तराखंड राज्य का त्यौहार है। और पहले क्या होता था, पहले इसमें लगभग यहाँ पे 7-8 प्रकार के यहाँ पे नाच यहाँ पे बोए जाते हैं, जिनसे यहाँ पे हरियाली यहाँ पे दी जाती है। वर्तमान समय में हरेला को यहाँ पे नया रूप यहाँ पे दिया गया है। इस दिन यहाँ पे उत्तराखंड राज्य यहाँ पे पौधे यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो वर्तमान स्वरूप इसका यहाँ पे हरेला के दिन क्या करते हैं, तो पौधरोपण से इसका क्या है संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड तक की दूरी की जाती है, वह है। तो देखो नंदा राजात यात्रा का जो शुभारंभ होता है, ये होता है कांसवा गांव चमोली से होमकुंड तक। तो यहाँ तक ये पैदल यात्रा होती है, जो लगभग यहाँ पे 19-20 दिनों की यात्रा होती है। और जो कितने किलोमीटर की है, तो ये लगभग 280 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो बग्वाल मेला कहाँ पर लगता है, लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत, देवीधुरा। तो बग्वाल जो मेला लगता है, ये लगता है आपके देवीधुरा। देखो यहाँ पे जनपद भी दे रखा है और स्थान भी दे रखा है। यदि ऐसा होगी यहाँ पे स्थान न देकर क्या जनपद होता, अब सही आंसर क्या होगा, चंपावत होगा। जब यहाँ पे देवीधुरा यहाँ पे दे रखा, तब इसका सही आंसर क्या होगा, देवीधुरा ही होगा। आपको ध्यान रखना है, बग्वाल मेला के देवीधुरा चंपावत में लगता है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ। तो गौचर मेले की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये की गई थी 1943 में शुरू होता है गौचर मेला। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये की गई आपकी हरिद्वार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है।
तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में होती है और ये होती है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो बताने कि इनमें से किस जनपद में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान नहीं है? तो देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, उत्तरकाशी में नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? नहीं बताना है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो ये की गई थी आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954, 1954 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऐपण बनाने में प्रयुक्त विस्वार क्या है? तो राज्य में जो ऐपण बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? गाय का गोबर से, पेंटिंग ब्रश, चावल के आटे का घोल या इनमें से कोई नहीं। तो ऐपण जो बनाए जाते हैं चावल के आटे के घोल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ऐपण का अर्थ होता है रंगोली। जो सजावट यहाँ पे बनाए जाते हैं घर के देरी के आसपास या घर के आंगन में, तो चावल के आटे से बनाई जाती है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है, राज्य बताना है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? अपना ही राज्य हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमनाथ मासी मेला लगता है। तो सोमनाथ जो मासी मेला है ये लगता है उत्तराखंड राज्य में। यदि जनपद पूछा जाए तो ये लगता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ये लगता है। और किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है पश्चिमी रामगंगा। तो रामगंगा नदी के तट पर लगता है। वो किस गांव में लगता है? तो अल्मोड़ा के मासी गांव में लगता है, रामगंगा नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात यात्रा आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे वर्ष बताने के कितने वर्ष या महीने में यहाँ पे नंदा राज यात्रा जो है आयोजित की जाती है? तो ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ पे आयोजित की जाती है नंदा राजात यात्रा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रमतुला वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? तो रमतुला वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? बुडियाल, हारुल, तांदी या पंडवार्थ। तो ये जो मनाया जाता है अनिवार्य रूप से, ये मनाया जाता है आपके हारुल। हारुल नृत्य में बजाया जाता है रमतुला वाद्य यंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी जो मेला लगता है ये लगता है आपके श्रीनगर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो शुरुआती में हमने देख लिया था थड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है जब नवविवाहित जो कन्याएं यानी जो लड़की होते हैं प्रथम बार अपने मायके आती है, तो इनके द्वारा किया जाता है थड़िया नृत्य। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना कि जो थड़िया नृत्य गढ़वाल का है, कुमाऊं का है। तो आपको ध्यान रखना है गढ़वाल का है आपका थड़िया नृत्य, और ये किया जाता है जब नवविवाहित महिला प्रथम बार मायके आती है। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? तो यहाँ पे बताने कि कौन सा उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, श्यामदास तोमर था, मोलाराम था और कहर दास भी था। तो मनोहर यहाँ पे नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे सम्मिलित करना है सुकुंडा उत्सव। तो सुकुंडा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो सुकुंडा जो उत्सव मनाया, देखो पहले आपको वही करना है जो आपको आता है। जैसे यहाँ पे क्या है, जौल जीबी मेला। तो जौल जीबी मेला मनाया जाता है धारचूला में। तो इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या होगा? तीसरा यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, ठीक है। पूर्णागिरि मेला ये मनाया जाता है टनकपुर के पास चंपावत में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और बग्वाल मनाया जाता है देवीधुरा में, इसके यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। तो लास्ट ये क्या बचा होगा? इसका क्या होगा? चौथा। तो 4 3 2 1 यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस बन रहा है।
तो 4 3 2 1 आपके किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपके ऑप्शन ए में, तो ये इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, सूचियाँ मिलाकर सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पे भी क्या है, मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं झंडा मेला, तो झंडा मेला होता है आपके देहरादून, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। बग्वाल मेला भी देखा देवी धुरा में लगता है, इसका पे चौथा हो जाएगा। और जयंती मेला आपके पांडुकेश्वर, इसका दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और लोसर मेला आपके डुंडा में यहाँ पे मनाया जाता है जाड़ भूतों के द्वारा, तो इसके यहाँ पे क्या पहला यहाँ पे हो जाएगा। 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आपके किस ऑप्शन में है? तो 3 4 2 1 ये भी आपके ऑप्शन ए में है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।